और जो आपकी डिग्री होगी उस पे ये लिखा जाएगा कि ये जो मार्क्स हैं ये पिछले पेपर्स की बेस पे दिए गए हैं, ये आपकी डिग्री पे लिखा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ने प्रमोशंस की जो 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट हैं उनकी सारी पॉलिसीज़ बता दी हैं और मुझे भी डिफरेंट सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो कलेक्ट करके मैंने रखी हुई है सामने, और ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। हालांकि डिफरेंट जगह पे ये बिखरी हुई हैं तो कलेक्ट करके ये एक जगह पे मैंने समेटी है, और ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। टोटल 5 कैटेगरीज़ हैं और इन पाँचों कैटेगरीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी, करियर काउंसलिंग से रिलेटेड भी और यूनिवर्सिटी लाइफ से रिलेटेड भी। तो पहले बात करते हैं कैटेगरी 1 की। जो कैटेगरी 1 है उसमें वो स्टूडेंट्स आते हैं जो 9th क्लास में हैं या फिर 11 क्लास में हैं। अगर आप 9th क्लास में हो या 11 क्लास में हो तो आपको बिना एग्ज़ाम के प्रमोट कर दिया गया है 10th क्लास में और 12th क्लास में, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर जब आप 10वीं के पेपर दोगे या 12वीं के पेपर दोगे तो उसमें आप जितने मार्क्स हासिल करोगे उतने ही आपके 9th और 11 के लगा दिए जाएंगे। ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और इसमें प्राइवेट स्टूडेंट्स को मसला था, इसमें यह भी है कि जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उन पे भी ये कानून लागू होता है कि वो भी प्रमोट कर दिए जाएंगे और उनके भी इसी तरह मार्क्स लगेंगे। प्राइवेट स्टूडेंट्स वो होते हैं जो रेगुलर नहीं पढ़ते कॉलेजेस वगैरह में, जस्ट अपना अप्लाई करते हैं, जब पेपर होते हैं तो उस टाइम वो पेपर दे लेते हैं। तो अब बात करते हैं कैटेगरी 2 की। कैटेगरी 2 में जनाब 10 क्लास की हम बात कर रहे हैं। अगर आप 10वीं क्लास में हो तो आपको 11वीं क्लास में प्रमोट कर दिया गया है बिना एग्ज़ाम के, और आपके सेम परसेंटेज नहीं है बल्कि 3% आपको इजाफी दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपके 9th में 70% मार्क्स थे तो आपके जो ओवरऑल मार्क्स हैं वो 73% हैं। 3% इजाफी दिए गए हैं हर स्टूडेंट को, और वो आगे प्रमोट कर दिया गया है 11 क्लास में। और जो अगली कैटेगरी है वो है 12वीं वाले स्टूडेंट्स की, जो 12वीं क्लास में हैं। जो 12वीं क्लास में हैं उनको भी 3% दिए गए हैं, जो उनके फ़र्स्ट ईयर की मार्क्स जितने फ़र्स्ट ईयर में उनके आए थे उससे 3% ज़्यादा मार्क्स दिए गए हैं, और उसकी बेस पे वो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे। अगर आपके 70% थे फर्स्ट ईयर में तो आपके अब ओवरऑल हो गया है 73%, और 73% की बेस पे आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करोगे, और जो आपकी डिग्री होगी उस पे ये लिखा जाएगा कि ये जो मार्क्स हैं ये पिछले पेपर्स की बेस पे दिए गए हैं, ये आपकी डिग्री पे लिखा जाएगा। अब बात करते हैं अगली कैटेगरी की। उसमें वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी सप्ली है, ठीक है, 1 सप्ली है, 2 हैं या 3 है। अब अगर तो आपकी 40% सब्जेक्ट्स की सप्लीज़ हैं, मतलब 2 अगर आपकी सप्लियां हैं 2 सब्जेक्ट की, तो आपको पासिंग मार्क्स दे के आगे प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं उसमें अगर आपकी 40% से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में से सप्लियां हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा सप्लियां हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो फिर आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये 2 कैटेगरीज़ में उन्होंने डिवाइड किया था सप्लियों वाला काम, कि किन को आगे करना है प्रमोट और किन को नहीं करना है। तो अब आखिरी कैटेगरी है वो स्टूडेंट्स जो इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने मार्क्स रिपीटर्स हैं जो, उनके लिए एक खुसूसी पेपर जो है वो मुनक्कद किया जाएगा, और वो किस मंथ में होगा, नवंबर या सितंबर में। इस मंथ में वो पेपर जो है वो कंडक्ट होगा और आप उस पेपर को दे सकते हो। तो ये सारी बात थी, फाइनल ये पॉलिसी आई है, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।